स्टार्ट करते बेटा बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पेंडिंग, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पेंडिंग था। इन दोनों क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, बहुत कुछ सीखने को आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको मिलेगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 के लिए। बहुत दिनों बाद आए बेटा, अपन आए थे कल ही तो आए आप, परसों कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? मैं नहीं आया था क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर 7 ए मर्चेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बेटा। कल हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन आज सभी को हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 8 के बाद कुछ कंसेप्ट में बताऊंगा थ्योरी पॉइंट में, उसके बाद हम कल एमसीक्यू के लिए हम मिलेंगे, तब आप लोगों से चर्चा आपके साथ करेंगे। क्लियर? जिनके पास नोट्स नहीं है प्लीज नोट्स ले लें, यहाँ समझना। अ मर्चेंट व्हाइल बैलेंसिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट फाइंड दैट द ट्रायल बैलेंस शो एक्सेस डेबिट और रुपीज 1700 फर्स्ट डे। ओह वाह, लेक्चर जबरदस्त है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। कुछ तूफानी करने की इच्छा तो बैठना अच्छे से बेटा। चैप्टर रेक्टिफिकेशन एरर है और एंड पे चल रहा चैप्टर, अच्छा चैप्टर है बेटा, और लोग अच्छे लेवल पे पहुंचेगा अभी, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ध्यान समझ बेटा, पहले किसी के पास बेटा, उनके पास बुक्स है, दोनों के बीच में एक ही है क्या? उनको दे दो, वापस लौटाना बेटा इनको। हा? लौटा दूंगी। A merchant, while balancing his books of account, find that the trial balance show the excess debit rupees 1700। इसका मीनिंग मुझे कौन समझाएगा? इधर क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, यस यू। A merchant, while balancing his books of account, find that the trial balance show excess डेबिट और रुपीज 1700। इसका क्या मतलब है? जैसे पूरी हाथ नहीं खड़ा, पूछूंगा ही नहीं, सब बहुत खराब हो आप सब। हाँ नहीं बताना है, हाथ क्या खड़ा करना बेटा। हाँ पेज नंबर बेटा आपको बताता हूं मैं, आपको पेज नंबर कौन सा बेटा? 11 सुनने में तकलीफ है बेटा, ठीक है? यस बोलो। क्या बात कर रहे हो यार? वापस एक बार थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस प्लीज। ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है बेटा, गुड, यहां तक तो आप सही हैं। था या आया? आया। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, पहले ध्यान समझना बेटा, कि आपने ट्रायल बैलेंस सही है, आप गलत नहीं हो। ये आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और ये ट्रायल बैलेंस का आपका क्रेडिट साइड। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड, ये जो भी आपका है, ये जो कुछ बैलेंस है, इन सब का टोटल करते हो बेटा। आपने टोटल किया तो इस साइड का टोटल 1700 ज्यादा आ रहा है। लेट एग्जांपल कैसे? अगर यहाँ पे 20,000 है, नहीं लेट एग्जांपल अगर यहाँ पे 20,000 है इस साइड में, तो इस साइड कितना होगा? 21,700 आ रहा है। तो बट ऑब्वियस से बात बैलेंस फिगर दिस साइड आना है, तो मतलब ये क्या कराएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो नाउ सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो लोचा किस साइड होगा? लोचा मतलब प्रॉब्लम किस साइड होगी बेटा आपका? क्रेडिट साइड में। मतलब सस्पेंस अकाउंट किस साइड आ रहा है बेटा? क्रेडिट साइड में। हेंस यहाँ पे क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट होगा क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये हम रेक्टिफिकेशन करने के बाद आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाना चाहिए। बोलो हाँ हो रहा है, तो क्वेश्चन आपका सही। लेट्स सी, आगे हम बात करते हैं इस चीज के लिए। और ध्यान से आप लोग समझना। Being required to prepare the final account, he places the different newly suspense account which is carried forward in the next accounting year. And the following error were discovered. मतलब रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है बेटा? सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब बुक्स अकाउंट बनने के बाद। Goods bought from Narayan ₹5,000 had been posted to credit to Narayan ₹5,500.
अगेन 3 बातें बोलता हूं बेटा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो रेक्टिफिकेशन का पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्लियर? पहला क्या बोलेंगे, क्या हो गया, क्या करना था। अब समझना अब क्या करें। सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें 3 एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3। ध्यान समझना बेटा। क्वेश्चन बोलता है हमने 5,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है, सेल किया, परचेज किया। किससे परचेज किया बेटा? नारायण से। तो परचेज किया था तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए बेटा? परचेज अकाउंट टू नारायण। कितने अमाउंट से बेटा? 5,000 से। क्या ये एंट्री पास करनी चाहिए थी? पर भाई साहब ने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण, ये भी आपने किया, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। पर इसको आपने डेबिट किया 5,000 से, पर नारायण को आपने क्रेडिट किया 5,500 रुपीज से। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? दैट्स द इम्पोर्टेंट। अब मुझे बताओ 5,000 से परचेज को डेबिट करना था, 5,000 परचेज डेबिट हुआ, कोई गलती नहीं, मतलब डेबिट साइड में कोई रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें 5,000 का नारायण को क्रेडिट करना था, ने नारायण को क्या कर दिया? 5,500 से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। हमने ज्यादा से क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। तो ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो ज्यादा क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? नारायण अकाउंट डेबिट। तो नारायण को डेबिट कितने से करना है? 5,500 रुपीज से। 2 क्या आएगा बेटा? सस्पेंस अकाउंट आपके पास आएगा। नो डाउट ये गलती सब्सिक्वेंट ईयर में इज द पर्सनल अकाउंट, इसलिए यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट नहीं आएगा। क्या पॉइंट सभी को से क्लियर है? ध्यान समझना। पॉइंट नंबर 1 इज ओवर। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2। An item of rupees 1,000 entered in the sales return book was posted to debit Pandey, who had returned the goods. सीधी सी बात, सेल्स रिटर्न हुआ किसको बेटा? एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पांडे। ये आपको करना चाहिए था। जवाब दो। कितने रुपए से बेटा? 1,000 रुपए से। बट आपने क्या किया? पांडे को डेबिट कर दिया। मतलब सेल्स रिटर्न को जो करना था आपने वही किया, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मतलब इधर 1,000 से ही डेबिट किया, पर आपको पांडे को भी क्या करना चाहिए था बेटा? क्रेडिट करना चाहिए था, और पांडे को भी आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने रुपए से बेटा? 1,000 से। मतलब सेल्स रिटर्न चाहिए था 1,000 से, 1,000 से वो डेबिट भी हुआ, इसमें कोई दोहराई वाली बात। पर पांडे को 1,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, आपने क्रेडिट नहीं, 1,000 से क्रेडिट कर दो। प्लस क्या पांडे को डेबिट नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने पांडे को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट। दैट मींस यहाँ पे कितना आएगा? 1,000। ये कितना आएगा? 2,000। तो ऊपर बोलो, सस्पेंस अकाउंट आएगा 2,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3। बड़े ध्यान से आप लोग समझना। पॉइंट नंबर 3 के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। डिस्काउंट अमाउंटिंग ₹200 फ्रॉम क्रेडिटर्स हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन क्रेडिटर्स अकाउंट बट नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। मतलब डिस्काउंट आपको मिला होगा तो बट ऑब्वियसली बात से मिला होगा पार्टी से, तो पार्टी को उनको क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को आपको डेबिट करना था, डेबिट कर दिया। इसको हमने पेमेंट किया होगा तो डिस्काउंट मिला होगा तो बैंक कर दिया। टू डिस्काउंट करना चाहिए था। लेट एग्जाम्पल द डिस्काउंट, लेट एग्जाम्पल हमें किसी को 5,000 रुपए का पेमेंट करना था, 5,000 रुपए का पेमेंट किया तो क्रेडिटर्स तो कैंसिल होंगे, 200 रुपए का डिस्काउंट मिलना चाहिए था, ये सब कुछ होना चाहिए था। आपने क्या किया? आपने क्रेडिटर्स में भी एंट्री पास कर दी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। कितने रुपए से बेटा? 5,000 रुपीज से। टू बैंक में भी आपने एंट्री पास कर दी, कितने रुपए से बेटा? 4,800 रुपीज से। पर डिस्काउंट के कॉलम में, डिस्काउंट के अकाउंट में 200 रुपए लिखना ही आप क्या हो गए बेटा? भूल गए, ये आपने लिखा ही नहीं।
तो गलती कहाँ पे हुई बेटा? डिस्काउंट में। डिस्काउंट को आपको क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए। आपने क्रेडिट अभी तक नहीं किया, क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या होगी? वन मोर थिंग, डिस्काउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, डिस्काउंट क्या क्रेडिट हुआ? क्या नहीं। कितने रुपए से बेटा? 200 रुपीज से। डेबिट कुछ सब कुछ सही था, तो बच्चा क्या बेटा? सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से? 200। तो इसको मैं कट करके लिखूंगा बेटा क्या? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इसका तो कोई नेचर नहीं होता है बेटा। ये डिस्काउंट एक प्रकार से आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम बेटा? क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? पूछे आपका? सॉरी, अरे अरे चलो ये लो, आपको डिस्काउंट मिला, पार्टी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट करना था वैसे 200 रुपीज। आपने क्या किया? पार्टी को तो पार्टी लिखूंगा, क्रेडिट लिखूं? टू डिस्काउंट लिखना ही आप भूल गए। आपने ये डेबिट किया, आप क्रेडिट आपने ना। तो वही चीज बताओ, डिस्काउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, डिस्काउंट आपने क्रेडिट नहीं किया, तो आपने किया दैट। तो डिस्काउंट एक प्रकार से आपको कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है बेटा आपके लिए। दैट विल बी पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस फॉलोइंग एंट्री हैज बीन पास्ड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्रॉस चेक करते हैं, क्या ये एंट्रीज पास करने के बाद सस्पेंस अकाउंट आपका खत्म हुआ या सस्पेंस अकाउंट खत्म नहीं हुआ? सस्पेंस अकाउंट बैलेंस आ रहा होगा, बाई बैलेंस वीडी आएगा। कितने रुपए से बेटा? 1700 रुपए से। ये बात तो क्लियर है बेटा? बोलो। अब जब मैं अगले पॉइंट की बात करूं, पहले एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को मुझे क्या करना है? क्रेडिट। तो हम लिख दे बेटा बाई नारायण। कितने रुपए से बेटा? 500 रुपीज से। फिर सस्पेंस अकाउंट हमें डेबिट करना है 2000 रुपए से, तो हमने क्या कर दिया? पांडे को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ के ना 2000 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। फिर 200 रुपए को फिर आपको डेबिट करना है बेटा, तो यहाँ पे 2 P&L एडजस्टमेंट। और मजे की बात है, बैलेंस शीट सस्पेंस अकाउंट इज टेली। बोलो हाँ है ना? देखो दैट्स इट। अरे हाँ है ना? ये वाली बेटा देखो बेटा, डिस्काउंट मिला, बट ऑब्वियसली बात तो पार्टी को आप डेबिट करोगे और डिस्काउंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। आपने पार्टी को जो करना था पार्टी को कर दिया, मतलब पार्टी को क्या करना था? डेबिट करना था, पार्टी को डेबिट आपने कर दिया। बट डिस्काउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आप डिस्काउंट में क्रेडिट करना लिखना ही भूल गए। तो डिस्काउंट पार्टी डेबिट हो गया, हमें करने की आवश्यकता नहीं। डिस्काउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्या क्रेडिट हुआ? क्या नहीं। डिस्काउंट को कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो। डेबिट क्या करोगे? कुछ नहीं, एक दो सस्पेंस अकाउंट। पर डिस्काउंट एक प्रकार से आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है बेटा। कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है, और सब्सिक्वेंट ईयर में हो रहा है, इसलिए हमने P&L एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर। बोलो हाँ है ना? My next question is that in this question, how much amount will be transferred to capital account? How much amount is transferred to capital account? 200 rupees only. अरे सर क्या बात कर रहे? मैं कहा कौन सा अकाउंट बेटा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कुछ बैलेंस नहीं होगा, हेलो हेलो, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना है। तो यहाँ बाय सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से बेटा? 200 रुपीज। ये जितना भी बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस ट्रांसफर कहाँ पे होगा बेटा? कैपिटल में। तो टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बेटा? 200। एग्जाम पूछ सकता है कितना अमाउंट कहाँ ट्रांसफर, इसके इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यस प्लीज पूछें। क्रेडिट डाउन या ब्रॉट डाउन? बीडी या सीडी? ना, कभी भी नहीं बेटा। क्योंकि बेटा आपका डाउट है कि सर P&L एडजस्टमेंट का क्या कभी अपने बैलेंस हो सकता है? कि आंसर इज नो। सर क्यों? बेटा देखो यहाँ बैलेंस बचा, दैट विल बी कैपिटल अकाउंट। यहाँ जो बैलेंस सीडी होगा तो बीडी बनेगा ना। जो सीडी आ रहा था इसी को तो हमने ट्रांसफर कहाँ कर दिया? कैपिटल अकाउंट में। तो जब नेक्स्ट ईयर जब ओपन होगा तो कहाँ जाएगा? कुछ होगा ही नहीं बैलेंस, इसलिए मैंने बोला कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जो भी P&L एडजस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है तो क्लोजिंग बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कहां से आएगा बेटा? तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं इसका बैलेंस कैपिटल में मर्ज, कैपिटल अकाउंट में मर्ज होकर आ रहा होगा बेटा, बट सेपरेट इसका भी बैलेंस नहीं होगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो हाँ है ना? क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन बेटा।
और माशाअल्लाह क्वेश्चन है, ईमानदारी से बोलो, दिमाग के तार खुलेंगे अभी बेटा आप लोग। और ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जीवन में कभी आपने ना पढ़े हैं, ना कभी पढ़ोगे भविष्य में, ना कोई बताएगा आगे भी। ये बेटा ओपन चैलेंज है बेटा, ध्यान समझना। क्या कभी आपने जीवन में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास की? बट होती है या नहीं होती है? होती है। तो बताओ क्या होती है, क्या है बात बताओ, मिटाओ उस क्वेश्चन को, बोलो। हम यहाँ सीखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूँ। हालांकि वो सारी चीजें मुझे डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ाना था, मुझे आगे है, पर स्टिल मैं अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ डिस्कशन में आपके साथ करूंगा। क्या दूसरी बात, मैंने अभी आपसे पूछा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है। दूसरी चीज मैं पूछता हूँ, क्या क्लोजिंग स्टॉक को कंप्यूट किया जाता है? क्या क्लोजिंग अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है बेटा? कैसे कंप्यूट किया जाता है? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपसे वही बोलना चाह रहा हूँ। जैसे से एग्जांपल, आपके पास कैश होता है, कैश का अकाउंट बनाते हो, उसके साथ क्या कभी स्टॉक का अकाउंट बनते हुए देखा आपने? यस, स्टॉक का लेजर बनता है? अरे कभी हो ही नहीं सकता है बेटा यार। यस, द करेक्ट आंसर इज दैट क्लोजिंग स्टॉक का कभी भी हम अकाउंट बनाकर बैलेंस नहीं निकालते। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम क्या करते हैं, उसको वैल्यूएशन करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हमारे दुकान में घूमते हैं, जिस दिन हमें स्टॉक के बारे में पता करना है, 31 मार्च के दिन मेरी बुक्स अकाउंट क्लोज हो रही है, तो 31 मार्च के दिन हम दुकान में बैठेंगे रात भर और देखेंगे हमारे पास कितना माल रखा हुआ है। हर आइटम का हम लिखेंगे, ये आइटम इतना, 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 इसकी कॉस्ट इतनी, कॉस्ट इतनी, कॉस्ट इतनी, कॉस्ट इतनी, इन सबको सम करेगा। दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। स्टॉक का कभी हम अकाउंट नहीं बनाते हैं, बट कैश का हम अकाउंट बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट विल भी क्या बन जाएगा, कैश का आपका वैल्यू बन जाएगा, बैंक निकल जाएगा, निकल जाएगा। और स्टॉक का कभी भी अकाउंट नहीं होता है। तो एक बात बोलना चाहता हूं बेटा, क्वेश्चन के अंदर आपको सीखने को मिलेगी, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। आपने ट्राई तो किया, बहुत अच्छा लगा, बट आपने इन चीजों में इतनी चीज सीखने को मिलेगी, ध्यान समझना। मैं सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ असेट्स। क्या असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है? बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, बट वो बहुत दूर पढ़ना है। पर उससे पहले अब इस चैप्टर भी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वहां बीच में आएगा, हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बात करता हूँ 1, 4, बड़ा थोड़ा सा रखना, मेरी स्पीड रह सकती है और लेक्चर्स जब तक खत्म नहीं हो तब तक आपको पढ़ना है बेटा। बैच हो सकता है 2 बजे तक भी खिंच जाए आज बेटा, क्योंकि मुझे समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट बताऊंगा, कोई चीज क्यों होती है, कैसे होती है, आई है तो क्यों आई है, इस चीज के पीछे लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। एक बार में समझ में आ जाएगा तो बैच शायद आने वाले आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही, खींचेगी, तो मैं जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक एक एक बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो तब तक मैं आगे में नहीं बढ़ूंगा। सो प्लीज आप लोग केयरफुली सुनना मेरी बातों के। मैं आपकी हर डाउट लेने के तैयार हूं, पर आपको पहले मेरा सुनना होगा, समझना होगा, आकलन करना होगा, फिर आप अपना आवाज उठाए कि हमें दिक्कत आ रही, हमें समझ में आया, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं हर चीज का लॉजिक मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले जो लॉजिक मैं बता रहा हूं, जो चीज मैं समझा रहा हूं, उसको समझना आपको बहुत जरूरी होगा। ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन समझने के लिए सारे एडजस्टमेंट बने। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि अकाउंट से कंसेप्ट क्या है, इसे समझ में आपको आएगा। से एग्जांपल 1/4/2020 के दिन मेरे पास 15 लाख रुपए की एक फिक्स असेट्स या कुछ भी असेट्स रखी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी, और ये मशीन है 31 मार्च 2021 के बारे में आप लोगों से मैं यहाँ पे बात करता हूँ। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा बोलना है कि ये असेट्स आपके पास दिख रही है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितने रुपए के बेटा, 15 लाख रुपए के। इस असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है या नहीं होता है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मानेंगे जितना आपके पास ओपनिंग होगा उतना ही आपके पास क्या होगा बेटा, क्लोजिंग होगा। क्या इस बात को एग्री करते हो? बट अगर क्वेश्चन ये बोले कि 15 लाख रुपए के असेट्स है और इस पे लगने वाला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कितना परसेंट बेटा, मान लो 10%। कितना परसेंट बेटा, 10%। तो बट ऑब्वियस सी बात है इस असेट्स की वैल्यू एंड ऑफ द ईयर में कितनी होगी बेटा, 13,50,000। सर कैसे आया बेटा 15 लाख रुपए की आपके से
15 लाख रुपए की आपके पास क्या बेटा असेट्स है, 10% मतलब 50,000 रुपए। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये असेट्स की क्या बनेगी बेटा आपकी वैल्यू बनेगी। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान समझना। ये तो हमने केस नंबर 1 डिस्कशन आपके साथ किया। क्या एक बात बताओ, तो इसी असेट्स की बात करते हैं। आज 13,50,000 में हमने क्या क्या किया? क्या आप इस असेट्स को एंड ऑफ द ईयर में ही एंड हेलो नाउ हम यहाँ बात करें रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो ये दिस वन यहाँ इस एसेट को एंड ऑफ द ईयर में हमने क्या किया बेटा, सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल किया? 3 ऑप्शन। इसको सेल किया होगा 12 लाख रुपए में, या सेल किया होगा 13,50,000 रुपए में, या सेल किया होगा उसको 14 लाख रुपए में। बट ऑब्वियसली बात है 12 लाख में सेल किया तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? प्रॉफिट होगा। इज इट क्लियर? बट अगर इसी एसेट्स को मैं यहां ना सेल करते हुए एंड ऑफ, जबकि बोलता हूं 31 दिसंबर 2020 को सेल करता, क्या ऐसा हो सकता? इस असेट्स को वन मोर थिंग, आप लोग सभी लोग इतना पढ़ चुके हो बेटा, असेट्स को जितना समय हम यूज करते हैं उतने समय के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। बट से एग्जांपल इस असेट्स को 31 दिसंबर के दिन ही क्या कर डाला बेटा? सेल कर डाला। तो बताओ असेट्स को आपने देखा जाए तो सिर्फ यहां से लगाकर यहां तक के लिए ही यूज किया होगा। बोलो। तो जब यहां से लगा यहां तक यूज किया, दैट मींस वी कैन से 9 मंथ। तो बताओ डेप्रिसिएशन जो चार्ज होना चाहिए वो भी फॉर 9 मंथ के लिए ही होना चाहिए। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 15 लाख रुपए के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन जो हम निकालते हैं ये 1,50,000 रुपए का है, ये फॉर 12 मंथ के लिए है बेटा। तो आप सभी जानते हैं कि 1,50,000 रुपए पूरे 12 मंथ के लिए है, तो 9 मंथ के लिए कितना होगा बेटा? 12 लाख, सॉरी 1,12,500। बट ऑब्वियसली बात इस असेट्स को सेल किया, कब सेल किया बेटा आपने? 30 को हमने क्या किया बेटा? सेल किया 30। अरे यार हेलो, मैं आपसे क्या बात करूं बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। वी विल एज्यूम दैट कि ऑन 31 दिसंबर 2020 हमने असेट्स को क्या किया बेटा? सेल किया। क्या ऐसा हो सकता है? अब इसको सेल किया तो 3 महीने 9 महीने हमने यूज किया, सेल किया। सेल किया के 3 ऑप्शन बेटा। तो सबसे पहले बताओ आज असेट्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटा? 15 लाख की असेट्स है, इस पे 1,12,500 का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। तो असेट्स की वैल्यू आज, चलो छोड़ो अभी नहीं बोल, हम सेल किया। कितने में सेल किया? सेल किया सर 11 लाख में सेल किया। सेल किया कितने में बेटा? 13 लाख में सेल किया। सेल कितने में किया बेटा आपने? 14 लाख में सेल किया। सेल कितने में किया बेटा? लेट एग्जांपल आपने 14,80,000 में सेल किया। तो बट ऑब्वियसली बात मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? तो जिस प्रकार से हमने क्या किया था असेट्स की, देखो क्या जब हमने 12 लाख में सेल किया, 13,50 में सेल किया, तो या 40 लाख में, इसको कंपेयर किससे किया? 15 लाख से 13,50 से? 13,50 से, क्योंकि जिस दिन हमने सेल किया उस दिन की असेट्स की वैल्यू कितनी हमें ये सोचना होगा।
हमने सेल यहाँ किया, कंपेरिजन यहाँ की वैल्यू से नहीं कर सकते कि ये 15 लाख की वैल्यू तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थी। प्लीज 15 लाख की वैल्यू तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थी, एंड ऑफ द ईयर में इसकी वैल्यू कितनी 1350, तो एंड ऑफ द ईयर में सेल की तो एंड ऑफ द ईयर की वैल्यू चाहिएगी। इसी प्रकार इस असेट्स को मैंने 31 दिसंबर को मैंने सेल किया, तो मुझे बताओ 31 दिसंबर की वैल्यू चाहिएगी। अरे हाँ है ना, तो मुझे बताओ 15 लाख तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की और 1350 तो एंड ऑफ द ईयर की, पर मैंने सेल तो साल के दौरान में किया, ड्यूरिंग द ईयर में किया, ड्यूरिंग द ईयर मिड ऑफ द ईयर में कभी किया, तो मुझे वैल्यू भी उस दिन की चाहिएगी। तो बट ऑब्वियस सी बात देखा जाए, असेट्स को हमने यूज किया, कितने महीने के लिए यूज किया, 9 मंथ के लिए यूज किया, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद असेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होता है 1,12,500, तो 15 लाख में से 1,12,500 तो 13,87,500 13,87,500 द वैल्यू ऑफ असेट्स। बोलो 13,87,500 वैल्यू ऑफ असेट्स। किस चीज के बारे में अपन बात करते हैं? अब मैं 13,87,500 के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करते हैं, तो बताओ इतने की असेट्स है, इतने के असेट्स को हमने कितने बेचा? 11 लाख में बेचा। प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कितने रुपए का? 2,87,500 रुपीज का मेरे को क्या बेटा? लॉस। इतने में सेल किया, 87,500 का लॉस, 12,500 का प्रॉफिट। और जब हम यहां बात करते हैं तो 92,500 का मुझे प्रॉफिट। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो। अब कुछ बात होगा क्या, जब आपने असेट्स को परचेज किया होगा तब आपने एंट्री क्या पास की होगी? समझना मेरी बात को बेटा, जब आपने असेट्स को परचेज किया होगा तब आपने अकाउंटिंग एंट्री क्या पास की होगी बेटा? असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, वट एवर सिचुएशन। आपने असेट्स को परचेज किया तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? असेट्स अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी या कैश। दूसरा, क्या असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की वजह से असेट्स की वैल्यू कम होती है या असेट्स की वैल्यू बढ़ती है? असेट्स की वैल्यू कम होती है। बोलो हाँ है ना। तो जब असेट्स की वैल्यू को बढ़ाना होता है हम डेबिट करते हैं, कम करना तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। बोलो हाँ है ना। तो मुझे बताए अभी नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो 2 क्या आएगा बेटा यहाँ पर? असेट्स। जितने से हमें कम करना है, कितने से कम करना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक प्रकार से आपका क्या है बेटा? एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस क्यों बोलते हैं मैं अभी नहीं बताऊंगा, समय आने के बाद बताऊंगा, जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ समझ लेना डेप्रिसिएशन एक प्रकार से आपका एक्सपेंडिचर है, दैट्स इट। डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, अभी सिर्फ इतना सा समझ लो, डेप्रिसिएशन एक प्रकार से आपका एक्सपेंसेस है। बोलो हाँ है ना। तो ये क्या मुझे बताओ, आपने 1 मिनट के लिए 15 लाख रुपए की असेट्स परचेज की, तो 15 लाख रुपए हमने परचेज कर लिया, एंड ऑफ द ईयर पे हमने 150 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 150 यहाँ लिख दिया। तो बताओ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटा? 15 लाख आपने डेबिट किया, 150 आपने क्या किया? क्रेडिट किया। तो बताओ नेट डेबिट से आ रहा होगा कितने रुपए से? 13,50,000 रुपए से। अरे हाँ है ना। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मुझे बताओ इस असेट्स को अगर मैं सेल करता हूं, इस असेट्स को क्या करता हूं बेटा? मैं सेल करता हूं। इस असेट्स को मान लो मैंने सेल किया 14 लाख रुपए में सेल किया, नो डाउट सेल किया तो पैसा आया, असेट्स को सेल किया तो पैसा आया। तो बताओ असेट्स को सेल किया तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? पैसा आ रहा है, डेबिट वॉज कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ है ना। या मैंने उधार में सेल किया तो पार्टी अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ है ना। 2 क्या होगा आपके पास बेटा? असेट्स। 2 क्या होगा बेटा? असेट्स। पैसा कितना है बेटा? 14 लाख रुपीज। बट असेट्स कितने में गई बेटा? 13,50,000 के। असेट्स क्रेडिट 14 लाख से नहीं होगा, असेट्स जो गई है वो कितने की है? 13,50 की। 13,50 की चीज गई हो, 14 लाख की चीज आपके पास आया है, फायदा है नुकसान कितने का? 50,000। तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? दिस अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास फॉर असेट्स परचेज, डेप्रिसिएशन और सेल के लिए। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? बोलो हाँ है ना। अगर ये पॉइंट क्लियर होगा, तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आएगा, बाकी आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। इज इट क्लियर? बोलो हाँ है। वापस बेटा देखना बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ रिगार्डिंग किसके लिए? फर्स्ट एंट्री के बारे में आप लोगों से यहाँ पे हम बात करते हैं। बोलो हाँ, कोई डाउट? इसमें डाउट है क्या? सेकंड एंट्री समझने में डाउट है क्या?
समझना है, ठीक है बेटा। सेकंड, क्या मुझे बताओ असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना मतलब असेट्स की वैल्यू को आपको कम करना है। तो असेट्स की वैल्यू को कम करना, तो असेट्स की वैल्यू ऑलरेडी अभी डेबिट होकर आ रही है, इसे कैसे पता, देखो हमने यहाँ डेबिट किया असेट्स को बेटा। अब इस असेट्स की वैल्यू को मुझे कम करना है, तो कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने असेट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इसको क्रेडिट किया तो डेबिट कैसे करूंगा, डेप्रिसिएशन मेरा एक प्रकार से मेरा खर्चा, इसलिए डेबिट कर दिया। क्या समझ में आपको आया, यहाँ तक बताओ। आज इस असेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 लाख को डेबिट किया, 150 को क्रेडिट किया, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 1350 आ रहा है, ठीक है। इस 1350 के असेट्स को हमने 14 लाख में बेच दिया, तो क्या पैसा मेरे पास आया, पैसा कितना आया, पैसा कितना आया, 14 लाख आया। तो कैश आ रहा है, कैश द रियल अकाउंट, डेबिट वाज कम्स इट, इज इट क्लियर। क्या असेट्स जा रही है, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। जो असेट्स जा रही है वो 14 लाख की जा रही है, 1350 की जा रही है, बड़ा खुद जवाब दो प्लीज। असेट्स जो जा रही है वो कितने की जा रही है, तो बताओ असेट्स को भी मुझे क्रेडिट कितने से, 1350 से करना पड़ेगा। 1350 की चीज गई और 14 लाख की चीज बिजनेस में आई, फायदा है नुकसान, फायदा कितने का, 50,000 का प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा, दैट्स इट, इज इट क्लियर, बोलो हाँ है ना। अब प्लीज कम टू पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 1 को पढ़ो ध्यान से बेटा एक बार। नहीं इसको नहीं बेटा, 2 मिनट और, एक पॉइंट और समझने से पहले एक पॉइंट और समझते हैं। क्या आपने असेट्स को परचेज किया तो आपकी एंट्री होगी। क्या असेट्स को परचेज करने के रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया होगा तो क्या वो एक्सपेंसेस भी असेट्स की कॉस्ट का पार्ट बनता है। पिछले 3 से 4 दिन से पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ बेटा। अगर असेट्स को परचेज किया, असेट्स को परचेज करने के रिगार्डिंग कोई खर्चा आपने किया तो वो खर्चा भी अल्टीमेटली असेट्स की कॉस्ट का पार्ट बनता है। इनफैक्ट इतना स्पेसिफिकली मैंने बोला असेट्स को पुट टू यूज करने तक के जितने भी एक्सपेंसेस आप करते हो उन खर्चों को भी असेट्स की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। चाहे वो खर्चा इंटरेस्ट का हो, चाहे खर्चा हो टैक्स का हो, चाहे वो खर्चा किसका हो, रेंट का हो, चाहे खर्चा किसका हो बेटा, रेंट, फ्रेट, व्हाटएवर द एक्सपेंडिचर, पुट टू यूज तक के जितने भी खर्चे हो रहे उन सभी खर्चों को असेट्स की कॉस्ट में क्या किया जाएगा बेटा, ऐड किया जाएगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है कि क्या, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या एक बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि से एग्जांपल मैं यही आप लोगों से बात करता हूं कि मैंने एक 10 लाख रुपए की असेट्स को परचेज किया, ये मेरी परचेज प्राइस है। इस असेट्स को परचेज करने के लिए मैंने फ्रेट का पेमेंट किया, कितने रुपए का बेटा, 20,000 रुपए। बताओ क्या ये तो मेरी कॉस्ट का पार्ट है, ये तो मेरा परचेज प्राइस है, पार्ट ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये फ्रेट का जो पेमेंट कर रहा हूं बिफोर द पुट टू यूज है, तो क्या ये भी पार्ट ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो बताओ असेट्स जब आपने परचेज की हुई तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, असेट्स अकाउंट डेबिट, सुनना है आंसर बेटा, टू कैश, कितने रुपए का बेटा, 10 लाख रुपीस। बट आपने सुनो आंसर बेटा, 20,000 रुपए का जो भाड़ा, 20,000 का जो फ्रेट का पेमेंट किया 10 दिन के बाद किया। असेट्स को आप, मशीन को आपने आज परचेज किया तो एंट्री भी क्या होगी बेटा, मशीन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, आज ही एंट्री होगी। 10 दिन के बाद 20,000 रुपए का भाड़ा पेमेंट किया तो उसकी एंट्री 20 दिन के बाद होगी या आज ही होगी। अरे नालायको, जब असेट्स को परचेज आज किया, भाड़ा 20 दिन के बाद, फिर तो एंट्री 20 दिन के बाद होगी या आज होगी, तो आज क्यों बोल रहे हो। अरे आप से एग्जांपल, आप शोरूम पे गए और शोरूम पे जाके आपने मशीन को परचेज कर ली 10 लाख रुपए में, वो क्लियर, और शोरूम वाले को बोला था कि जब तुम भेजोगे जितना भी किराया होगा तो हम पे कर देंगे, जो भी किराया होगा मुझे पे कर देना। शोरूम वाले ने 20 दिन के बाद वो मशीन हमारे पास भेजी, तो किराया 20 दिन के बाद पे करूंगा या आज पे करूंगा। तो ये एग्रीमेंट था कि भैया जब आएगी मशीन तब मैं किराए का पेमेंट कर दूंगा। तो बताओ असेट्स, मशीन आपने आज परचेज कर ली तो एंट्री आपने आज पास कर दी, 20 दिन के बाद आपने क्या किया, भाड़े का पेमेंट किया, कितने रुपए का बेटा, 20,000 रुपए का। क्या ये खर्चा भी मशीन को पुट टू यूज का खर्चा है बेटा, तो क्या ये खर्चा भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए। तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए बेटा, मुझे आपने फ्रेट का पेमेंट किया बट एंट्री क्या पास होगी बेटा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री ही पास होगी बेटा 20,000 रुपए से। ये एंट्री आपकी फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा। अरे अभी सिर्फ मैं इतना सा बता रहा हूं आपको, सिर्फ क्योंकि ये सारी डिटेल चर्चा हम कहां पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर। बट मैंने आपको इतना सा बताया था, पुट टू यूज तक करने के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे असेट्स की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं।
हाँ या ना? तो मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, क्या ये 20,000 रुपए का फ्रेट का पेमेंट क्या, बट ये फ्रेट का पेमेंट असेट्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नॉर्मल फ्रेट बनेगा? असेट्स की कॉस्ट का पार्ट। बट अगर आपने, तो मुझे बताओ इसके हिसाब से ये एंट्री पास होने की वजह से बताओ असेट्स की कॉस्ट कितनी, 10,20,000 होनी चाहिए बेटा। तो बताओ इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज कितने पे किया जाएगा? 10-20 पे चार्ज किया जाएगा, 10 लाख पे चार्ज किया जाएगा? 10,20,000 पे चार्ज किया जाएगा। बट मान लो आपका एक अकाउंटेंट था, उसको इतनी समझ नहीं थी अकाउंटिंग की, उसने क्या किया, ध्यान समझना बेटा, और मान लो इस असेट्स पे लगने वाला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये जो मशीन आपने परचेज की है, इस मशीन पे लगने वाला जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है बेटा? 15%। तो बताओ 10,20,000 के ऊपर कितना लगाएगा बेटा? 15% से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। इज इट क्लियर? अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। क्या बात बोलना चाहता हूं? आपके अकाउंटेंट ने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या किया बेटा? कैश। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 10 लाख रुपए से। और जो उसने फ्रेट का जो पेमेंट किया ना, उसकी एंट्री, क्या फ्रेट को क्या करना चाहिए था बेटा? मुझे बताओ। असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था, पर उस पगले ने फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। कितने रुपए से बेटा? 20,000 रुपए से। बताओ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स की वैल्यू 10 लाख रुपए आ रही है या 10,20,000 रुपए आएगी? 10 लाख। तो बताओ डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज करोगे? 10 लाख पे चार्ज करोगे। बोलो हाँ है ना? तो मुझे बताओ इसकी वजह से डेप्रिसिएशन में गलत आएगा? बोलो हाँ है ना? क्योंकि अभी यहाँ देखो, ये असेट्स को परचेज करने की एंट्री, फ्रेट की एंट्री और डेप्रिसिएशन लगाओ। 10,20,000 पे 15% डेप्रिसिएशन कितना होता है? निकालो। कैलकुलेटर कहाँ है आप लोगों का? और एक बैग में पड़े पड़े क्या करता है? 1,53,000। ये डेप्रिसिएशन, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। और बेटा बोलो कितने रुपए से बेटा? 153। बट आपने डेप्रिसिएशन यहाँ कितने पे चार्ज किया? इतने पे। तो बताओ एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स 1,50,000। बताओ आपकी एक गलती की वजह से कितना इंपैक्ट पड़ रहा है? मुझे बताओ। इस एंट्री में कोई गलती नहीं, इस एंट्री में कोई गलती, तो ये एंट्री सही है, बट ये एंट्री आप गलत हो गई और ये एंट्री गलत, आप क्या हो गए? तो एक्टिवेशन करोगे तो सब चीजों में करना पड़ेगा आपको। बड़ा बोलो क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 1 पढ़े बेटा। ए पॉइंट पढ़े। ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2006 डिड नॉट एग्री, बट ट्रायल बैलेंस टैली आपका नहीं हो रहा है। He put the difference newly opened suspense account and finalized the books accounts। सस्पेंस अकाउंट खोल दिया और बुक्स अकाउंट आपने फाइनल कर दिए। और उसके बाद क्वेश्चन बोलता है इन द नेक्स्ट ईयर ही लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स। उसको नेक्स्ट ईयर में कुछ फॉलोइंग एरर्स मिली। पहली एरर को बड़े ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर बात करें। क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8, बड़े ध्यान से आप लोग समझना, क्या कर दिया, क्या होना था, क्या करें। और यहाँ पे हम बात करेंगे वर्किंग नोट के बारे में। बड़े ध्यान से आप लोग समझना। 4,000 रुपए आपने फ्रेट का पेमेंट किया ऑन मशीन पे। मशीन के लिए आपने 4,000 का वेट का पेमेंट किया। तो बताओ मशीन के लिए वेट फ्रेट का पेमेंट किया, तो क्या ये फ्रेट मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? तो बताओ, बट ऑब्वियसली बात, इस फ्रेट के लिए जो एंट्री पास, तो बताओ एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए से बेटा? 4,000 रुपीज। बट इस फ्रेट को आपने फ्रेट अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब इसको आपने नॉर्मल खर्चा ट्रीट कर दिया। तो एंट्री क्या पास की बेटा आपने? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास? कैश। कितने रुपए से बेटा? 4,000। और जिस मशीन के लिए आपने फ्रेट का पेमेंट किया था
और वन मोर थिंग, इस मशीन को परचेज कब किया था आपने? 1 अक्टूबर 2015 को। इस मशीन को आपने परचेज कब किया था? 1 अक्टूबर 2015 को परचेज किया। बोलो हाँ है ना। और जिस मशीन को आपने परचेज किया था, इस मशीन पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो 20% पर एनम से। मुझे बताओ, अगर इस फ्रेट को आपने मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होता तो मशीन की वैल्यू बढ़कर आ रही होती। मशीन की वैल्यू कितने से बढ़ के आती है? 20,000 से बढ़ के आती है, तो डेप्रिसिएशन 20,000 से ज्यादा पे चार्ज होकर आता। बट आपने क्या किया? 20,000 20, ठीक, आई एम सॉरी, 4,000 रुपीज समझना, हमने फ्रेट का पेमेंट किया। इस फ्रेट को हमने मशीन अकाउंट में डेबिट नहीं किया, डेबिट करके आते तो बट ऑब्वियस सी बात 4,000 के पोर्शन पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होकर आता। अरे हाँ है ना। बट आपने क्या कर दिया? इस फ्रेट को पूरा का पूरा बिल में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। डेबिट होना ही चाहिए था। तो क्या आपने डेबिट कर दिया तो यहाँ पे तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं होगा, प्लस नो डेप्रिसिएशन। बट प्लस क्या यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा? अगर आप ये एंट्री पास करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, मशीन भी एंट्री पास करते हो बेटा कितने से बेटा? 4,000 के ऊपर 20% से कितने महीने का बेटा? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स कितना बेटा? 400 रुपीज का। क्या ये एंट्री आप पास करते? क्या सभी को समझ में आई? आपको करना ये 2 एंट्री थी, आपने सिंगल एंट्री में एंट्री को निपटा दिया। क्या ऐसा हो सकता है? बोलो हाँ। तो आपको करना ये 2 एंट्री थी, आपने एंट्री सिर्फ एक ही की। क्या गलत तो आपने किया? सबसे पहले मशीन को डेबिट करना चाहिए था कितने रुपए? 1 बाई में एंट्री करना बेटा ना, ध्यान समझना। मशीन को आपको डेबिट करना था, मशीन को आपने डेबिट नहीं किया, तो मशीन को डेबिट कर दो। मशीन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा? 4,000 रुपीज से। और फ्रेट को डेबिट नहीं करना था, फ्रेट को फिर भी आपने डेबिट कर, तो कैंसिल करने क्या करोगे? फ्रेट एक प्रकार से आपका कौन सा अकाउंट है बेटा? आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 4,000। बोलो हाँ है ना। अब कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 4,000 से, कैश अकाउंट 4,000 से क्या हुआ बेटा? क्रेडिट भी हुआ। दैट्स इट, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। डेप्रिसिएशन 400 रुपए से डेबिट करना था, डेबिट नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन एक प्रकार से नॉमिनल अकाउंट है, तो P&L अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से बेटा? 400 रुपीज से। और मशीन को क्रेडिट करना चाहिए था, मशीन को आपने क्रेडिट नहीं किया, मशीन को हम क्रेडिट कर देंगे। मशीन एक बार रियल अकाउंट है, इसलिए हम 400 रुपए से यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। बोलो हाँ है ना। These 2 अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास फॉर द रेक्टिफिकेशन। आप चाहो तो इसके लिए एक सिंगल एंट्री भी आपको, क्वेश्चन 4 पॉइंट है भी, चारों पॉइंट से होने पे बेटा सिल्क है बेटा। और क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन लास्ट पॉइंट पे आकर रंग बदल देगा बेटा, भी देखना भी। समझ में आया कि नहीं बेटा? अगर बेटा किसी क्वेश्चन में मैं सिल्क दे रहा हूँ तो उस क्वेश्चन में वाकई में बहुत दम होगा बेटा। जो कंसेप्ट आपने कभी नहीं पढ़ा कंसेप्ट में इसमें पढ़ा रहा हूँ बेटा। सिल्क दे रहा हूँ तो बेटा समझ लो, अगर सिल्क नहीं भी मिलती तो खुश हो जाना बेटा, कोई बात नहीं। 50 रुपए देख के कंसेप्ट सीखने को मिल गया जो जीवन कभी कुछ सिखाएगा नहीं कंसेप्ट बेटा। ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगले पॉइंट के बारे में अगर आप चाहो तो इनके बदले में कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। कैसे? तो मशीन आपने डेबिट करो कितने रुपए से बेटा? 4,000 से। मशीन कितने से कर रहे हो बेटा आपके पास? तो आप नेट एंट्री भी पास कर सकते हो बेटा। मशीन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा? 3,600। और P&L एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो 3,600। एग्जाम में इन दोनों में से कोई सी भी एंट्री आपको ऑप्शन मिल सकती है, आपको सोचना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, हाँ ध्यान रखना बेटा। एग्जाम में हो सकता है कि ये दोनों एंट्री ऑप्शन मिल जाए या एक सिंगल एंट्री ऑप्शन मिल जाए, दोनों में से आपको आना चाहिए। सर कैसा है? समझ में नहीं आया? बताऊं एक बार। देखो बेटा इस बात को, देखो बेटा, अगर इस एंट्री को मैं अगर 1 मिनट के लिए साथ में ही पास करता, 1 मिनट के लिए इस एंट्री को अगर मैं साथ में पास करता, तो यहां पे 1 मिनट के लिए इस एंट्री को मैं एक साथ यहां कर देता, तो यहां पे क्या आता आपके पास बेटा? मशीन कितने रुपए से बेटा? 400 रुपए से। और यहां पे डेप्रीशिएशन मतलब P&L एडजस्टमेंट कितने रुपए से बेटा आपके पास बेटा? 400 रुपीज। इज इट क्लियर? बोलो। माय क्वेश्चन इज दैट, क्या मशीन डेबिट हो रही कितने से? 4,000 से। मशीन क्रेडिट हो रही कितने रुपए से? 400 रुपए। नेट डेबिट हुआ कितने रुपए से? 3,600। P&L हमने यहाँ पे डेबिट किया कितने रुपए से बेटा? 400 रुपीज से। और 4,000 से हमने क्या किया? क्रेडिट किया। तो नेट कितने से क्रेडिट हुआ बेटा? 3,600 से। दैट्स इट, नथिंग एल्स।
अरे हाँ है ना, तो दोनों में से कुछ भी एंट्री आपको ऑप्शन में मिल सकती है। सो प्लीज केयरफुली आपको ये समझना एंट्री यही होनी चाहिए, ये नहीं हो सकती। दोनों एंट्री अपने आप में सही एंट्री है, ध्यान रखना बेटा। इज इट क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न अकाउंटेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉडर्न अकाउंटेंसी बोलते हैं। सो ये दोनों ही एंट्री आपके लिए सही मानी जाएगी। इज इट क्लियर? और हाँ सर, आपने तो देखो वन मोर थिंग, ये देखो ये एक एंट्री ये बना दी। मैं चाहता तो इसके लिए कभी हमने एक एंट्री डिस्कस और की थी इससे पहले बेटा। क्या एंट्री डिस्कस की थी बेटा? वो एंट्री भी आपके लिए सही है। कौन सी? हमने अलग अलग पास किया था एंट्री बेटा। क्या एंट्री पास की थी बेटा? क्या एंट्री पास की थी पहले बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? P&L एडजस्टमेंट। कितने रुपए से बेटा? 4000 एंड 4000। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री क्या बात करी? नेक्स्ट एंट्री क्या पास हो गई बेटा? P&L एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? मशीन। कितने रुपए से बेटा? 400। अब बड़ा है ना, ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी एग्जाम में ऑप्शन क्या दे रखा है। सारे मल्टीपल, देखो एमसीक्यू है तो बेटा मल्टीपल चॉइस है, तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे मिल सकते हैं बेटा। पता लगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ये एडजस्टमेंट दिया, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आपने किसी एक पे टेस्ट, आंसर इज क्या बेटा? ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही एंट्री सही है ना? अरे हाँ है ना। तो आप क्या सोचते हो तीनों में से एक ही सही होगा? ऐसा तो नहीं, क्या तीनों एंट्री सही है? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हो बेटा? क्लियर? वन मोर थिंग बात बोलना चाहता हूँ बेटा, आप लोग अभी तो फाउंडेशन लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव लेवल में भी अकाउंट्स का पेपर क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्टिव हो गया। आपको बताता हूँ बेटा, आपका बेसिक बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर अकाउंट्स का पेपर निकल पाएगा। मैं आपको फिर बोल देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। एग्जीक्यूटिव के अंदर 3 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो गए हैं बेटा, ध्यान समझना। जैसे 2-3 दिन पहले का नोटिफिकेशन है बेटा, 3 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। मैं परसों बोलना भूल गया, 4 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। परसों जब आया था बोलना भूल गया था मैं आपको फिर बोलूँगा बेटा, आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने के लिए मत पढ़ना बेटा, आपके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? यहाँ जितना अच्छा बेसिक कवर करोगे इस फाउंडेशन लेवल पे, उतना ज़्यादा फायदा आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको मिलेगा बेटा। वाई? बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ पे इतना कंसेप्चुअल कोई डिस्कस नहीं करेगा, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव सोल्व किए जाएंगे वहाँ पे, दैट्स इट। और फिर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ भी बन सकता है। वहाँ के ऑब्जेक्टिव कोई लिमिटेशन नहीं है। फाउंडेशन में ऑब्जेक्टिव है तो बहुत आसान है, फिर बोल रहा हूँ बेटा, तो बिल्कुल मुगालते मत पालना। तो इसलिए बोलूँगा प्लीज प्लीज प्लीज, फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स का पेपर इजी आता है, पर एग्जीक्यूटिव लेवल पे बाप पेपर आता है अकाउंट्स का बेटा। हो सकता है आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा, नहीं सेकंड अटेम्प्ट होगा तो आपका अटेम्प्ट में नोट थोड़ा सा आसान होगा, बट डे बाय डे पेपर का लेवल बढ़ता जाता है। इनिशियल लेवल पे जब भी एमसीक्यू आया है इंस्टीट्यूट ने, तो फर्स्ट 3-4 पेपर तो बहुत आसान लल्लू फेंकता है बेटा, ठीक है ना। बस आपको सब चीज़ सेकेंडरी चीज़ें हैं बेटा। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आपको बेसिक बहुत 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 अच्छे से कंसेप्चुअल करना है बेटा, तो ही आपका एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स बहुत आसान लगेगा आपको बेटा। जैसा अकाउंट्स अभी लग रहा है वैसा ही अकाउंट्स अब एग्जीक्यूटिव लगेगा, बशर्ते आपका यहाँ का बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। सिर्फ आप 11th-12th के बेसिक के बिहाफ पे आप एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका वहाँ पे लेवल बहुत खतरा। देखो ना बेटा यार, आप फाउंडेशन पे आए हो, आपने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा है, अभी भी अकाउंट्स पढ़ा, पर दोनों का लेवल चेंज है बेटा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं लेवल चेंज है, क्वेश्चन चैप्टर वही है जो आपने 11th-12th पढ़े, बट यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है। सेम केस विद ईयर, वहां जाके आपका थिंकिंग प्रोसेस और बढ़ेगा। वहां पे 3 पेपर है बेटा, पहला अकाउंट्स, दूसरा टैक्स, तीसरा एफएम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 3 पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया बेटा। कौन सा बेटा? अकाउंट्स। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि अकाउंट्स पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, बट इस बार हो गया। क्यों? इससे पहले भी एग्जीक्यूटिव में ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे, तो ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग का हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव टैक्स का हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव आईएलजी एक सब्जेक्ट होता था पहले, उसका हुआ करता था। बट रिसेंटली अमेंडमेंट्स आया, नोटिफिकेशन आया और बोला अकाउंट्स भी ऑब्जेक्टिव कर दिया, टैक्स भी ऑब्जेक्टिव कर दिया। टैक्स पहले भी ऑब्जेक्टिव था, अभी भी ऑब्जेक्टिव कर दिया। एंड द फोर्थ वन, थर्ड वन कौन सा बेटा? एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है बेटा, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसको भी ऑब्जेक्ट कर दिया 100 मार्क्स के लिए। 100 मार्क्स का 3 ऑब्जेक्टिव है, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग होगी। हाँ, मुंह खुला मत रखो, माइनस मार्किंग हो। अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल का इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट आपके अटेम्प्ट तक माइनस मार्किंग आ जाए, चिंता मत करो बेटा। और आना चाहिए यार बेटा, बट ऑब्वियस बात है, मैं बोलूँ गलत नहीं। अभी माइनस मार्किंग आप लोगों को होती है क्या? नहीं, बट एग्जीक्यूटिव में होगी, ये ध्यान रखना। और वहाँ का रेशियो 1:4 है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने में 0.25 मार्क्स आपके क्या होंगे? डिडक्ट होंगे वहाँ पे। क्लियर?
तो वहां पे तुक्के भी नहीं मार सकते हो। यहाँ तो तुक्के मार दोगे, जो होगा देखा जाएगा। वहां तुक्के मारे ना, वहां पे ऐसा फंडा होता है, सीधा सा फंडा। मैं आपको बोल रहा हूँ 60 क्वेश्चन आपके एकदम बेफिजक सही थे आपके 100 में से, और 40 क्वेश्चन आपने गलत कर डाल, 10 मार्क्स कहीं गए। और 60 में से आप भले श्योर थे, उसमें 1-2 गलत क्वेश्चन गलत होते हैं बेटा। 60 थे, 40 क्वेश्चन और 60 तो आपको सही है बाबा, अपन 40 तुक्के मार देते हैं और मान लो तुक्के में सारा क्वेश्चन गलत हो गया, आपका एग्रीगेट स्कोर वहां बिगड़ जाता है बेटा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा, इसलिए इतना बोल रहा हूं बेटा, आपको यही सब्जेक्ट आपको वापस मिलेगा। आपके रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट और भी हैं। कौन सब्जेक्ट लो है? एक तो ऑडिट है बेटा, और क्या क्या आपके पास इंग्लिश है, और जितने भी सब्जेक्ट मुझे नहीं पता फाउंडेशन में कौन सब्जेक्ट है बेटा। पर मैं इतना सा बोलना चाहूंगा बेटा, ये जितने भी सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट आगे फर्दर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे, बट मेरा सब्जेक्ट फ्यूचर में वापस आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो आपका बेसिक बहुत इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे आपको बहुत ज्यादा आपको फायदा मिले। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? लेट्स सी। तो आपका अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ इतनी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपका एग्जीक्यूटिव में ये चैप्टर नंबर 1 वापस पढ़ना पड़ेगा आपको वापस। तो इसलिए अभी से अच्छा पढ़ लो, वहां पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेट्स सी, हम आगे बात कर रहे थे, तो मुझे बताओ क्या ये हिंट समझ में आया आपको बेटा? क्लियर? पॉइंट नंबर 2 बड़े ध्यान से आप लोग समझना, बहुत अच्छा पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी को बड़ा इत्मीनान से पढ़ना। मैंने समझाया है इसके रिगार्डिंग कुछ आइटम्स, उसके बाद आप पढ़ना। ऐसा नहीं कि तुक्के मार के आंसर लिख दो, कुछ भी एंट्री पास कर दो। मैं बोलता हूं प्लीज एक बार अभी वापस सॉल्व करो, भरी आपने घर पे ट्राई करके आओ, इस बात से फर्क नहीं पड़ा। शायद हो सकता है फिर समझाने के बाद आपका कुछ थिंकिंग बदला हो इसको लेकर। सो प्लीज इस पॉइंट को वापस से एक बार कोशिश करो, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, वो वापस सॉल्व करो।
हेलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? लेट्स सी, sundry items or the furniture having a book value rupees 30,000 the 1st April 2015. मतलब आपके पास एक फर्नीचर रखा होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, ठीक है, 30,000 रुपए का, was sold on 30th of November 2015 for rupees 26,000. तो मुझे बताओ फर्नीचर को बेचा, बोलो हाँ है ना? तो फर्नीचर को बेचा तो बट ऑब्वियसली बात एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पर फर्नीचर बेचने से पहले क्या फर्नीचर बेचा, उससे पहले इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? फर्नीचर। फर्नीचर कितने रुपए का था बेटा? 30,000 का। इस पे लगने वाला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है बेटा? 15% है। इस पे डेप्रिसिएशन कितने महीने का बेटा? 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लगे कितना आता है? 3,000। तो बताओ असेट्स की वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था? 30,000। आज 30,000 3,000 हमने क्रेडिट कर दिया, असेट्स की वैल्यू कितनी बची? 27,000। मतलब जो असेट्स हम बेच रहे हैं वो कितने की जा रही है? 30 की 27 की? 27। तो असेट्स को बेचेंगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने की जा रही है बेटा? 27। इसके बदले में पैसा कितना रहा है? अब मुझे बताओ 1,000 कम मिल रहा था, लॉस है, तो ये लॉस कहाँ जाएगा? P&L में। क्या सभी को समझ में आया? ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। अब हुआ क्या, इस चीज के बारे में अपन बात करते हैं। बोलो हाँ है ना? बट क्वेश्चन ने ये बोला इस एंट्री को, जस्ट मिनट में आपका डाउट समझ गया। आपका डाउट क्या? सेल्स बुक का था, यहाँ पे पार्टी आना चाहिए। 2 मिनट, अच्छा मैं 2 मिनट वेट करो बेटा, सिर्फ अभी मैं सिंपली बात, 2 मिनट वेट करो बेटा, मैं क्लियर कर दूंगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को बेटा। Sundry items of furniture having a book value rupees 30,000 the 1st April 2015 was sold on the 30th of November 2015 for rupees 26,000. Is it clear? यहाँ तक बढ़ते हैं। मतलब 30,000 रुपए का फर्नीचर जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था उसको 8 महीने यूज करके 30 नवंबर 2000 के दिन, 30 नवंबर 2000 जो भी ईयर है उसको हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 26,000 पे। तो बताओ बट ऑब्वियसली बताओ इस फर्नीचर पे लगने वाला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है बेटा आपके पास? 15%। कितना परसेंट है बेटा? 15%। अब मैं आपसे एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्या 30,000 का फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या 8 महीने उसको यूज किया? तो क्या 8 महीना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? डेप्रिसिएशन लगने से असेट्स की वैल्यू कम होती है, खर्चा डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बाय 3,000। इज इट क्लियर? बोलो क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर? और तो बताओ 30,000 रुपए का डेबिट बैलेंस था सर, ये कहाँ लिखा है? बट ऑब्वियसली बस असेट्स और डेबिट बैलेंस ही होगा। अब 30,000 में से 3,000 हमने क्रेडिट कर दिया, तो बताओ आज फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 27। तो 27,000 की असेट्स को आपने बेचा कितने में बेटा? 26,000 रुपए में। तो क्या ये बात होता है ये लॉस है? तो बट ऑब्वियसली बात, सबसे पहले बेटा क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर? अब 27 कैसे आया बेटा, ये भी समझ में आपको आया? नहीं आया बेटा? देखो बेटा फर्नीचर 30,000 का था, 30,000 में से 3,000 हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। तो बताओ आज फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 27। तो फर्नीचर जो जा रहा है वो कितने का जा रहा है? 27 का या 30 का? 27 का। 27 हम क्रेडिट किया, बट इसके बदले में आ कितना रहा है? 26,000। तो 1,000 का आपका लॉस, दैट विल बी ट्रांसफर। 2 मिनट वेट करिएगा ना, अभी ध्यान समझ, लिखना मत। एंटर इन द सेल्स बुक, इसको हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब एक बात मुझे बताओ, ये फर्नीचर हमने किसी को तो बेचा है, बोलो हाँ है ना? किसी को बेचा है, बट ऑब्वियसली बात इसको अगर ये क्रेडिट समझना, इसको हमने क्या किया? सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब इसको हमने क्रेडिट सेल मान लिया। दैट मीन्स वी कैन एज्यूम दैट ये फर्नीचर भी हमने किसी व्यक्ति को उधार ही बेचा होगा। अरे ये मान सकते हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, समझना मेरी बात को। कोई चीज क्रेडिट सेल क्यों होगी? एक्चुअली क्या हुआ होगा, ध्यान समझना, ध्यान समझना इस बात को। एंटर इन द सेल्स बुक, व्हाई? हो सकता है कि हमने किसी को फर्नीचर उधार बेचा था, उस उधार फर्नीचर जो बेचा उसको हम उधार सेल मान लिया। अरे
मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने किसी को उधार फर्नीचर बेचा होगा, उधार फर्नीचर क्या मतलब उधार गुड्स बेचा, ऐसा आपने ट्रीट कर दिया। तो मैंने बोला ना, बट अभी कुछ मैंने पहले बोला भी था, अगर ये फर्नीचर को असेट्स को उधार में सेल किया होगा तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू असेट्स आ जाएगा। तो बट ऑब्वियसली बात, आपने इसका मतलब हो सकता है कि आपने कैश में ही बेचा हो भी सकता है आपने क्रेडिट, कुछ भी मान सकते हो, डिपेंड ऑन द एजम्पशन। इज इट क्लियर? तो मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि अभी समझने के लिए हमने क्या किया होगा, इस फर्नीचर को किसी को उधार ही हमने बेचा होगा, उधार फर्नीचर बेचा तो उसको उधार फर्नीचर ना मानते हुए ये समझ लिया कि उधार हमने गुड्स बेचा। क्रेडिट में सेल किया फर्नीचर को, हमने ट्रेड कर दिया कि क्रेडिट में हमने गुड्स को सेल किया। बोलो हाँ है ना? तो एक बात मुझे बताओ, आपने इसको क्या ट्रीट किया, गुड्स सेल कर दिया क्रेडिट में, तो एंट्री क्या पास कर दी बेटा आपने, पार्टी अकाउंट। बहुत अच्छा पॉइंट है। 2 क्या बेटा, सेल। कितने रुपए में सेल किया, 26,000। सुनना, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। इसके बाद छुट्टी है आपकी, मैं अगले पॉइंट नंबर 3 और 4 सोल्व नहीं कर पाऊंगा, ध्यान समझना, वो टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ेंगे उसको, कल ही पढ़ेंगे, ध्यान समझना प्लीज। पूरी एनर्जी लगा दो अपनी बेटा, बच्चे को आधे घंटे की। तो से एग्जांपल है पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना बेटा 26 के बारे में आप लोगों से बात किया, बोलो हाँ है ना? मेरा आप लोगों से ये बोलना है क्या, बट ऑब्वियस बात, आपने यहाँ ना हम प्रॉफिट सोचेंगे ना हम यहाँ पे क्या समझेंगे, लॉस सोचेंगे। इज इट क्लियर? हमने गुड्स सेल माना या फर्नीचर सेल माना, गुड्स सेल माना। तो जब गुड्स सेल करते तो हम प्रॉफिट लॉस नहीं सोचते, प्रॉफिट लॉस तो P&L से निकल के आता है बाद में। अरे हाँ है ना? आपने ये कर दिया। तो बट ऑब्वियसली बात, आपके पास 30,000 रुपए का फर्नीचर रखा हो तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, इसको आपने माना ही नहीं कि इसको आपने सेल किया। बट ऑब्वियसली बात, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एंड ऑफ द ईयर में अभी भी फर्नीचर 30,000 रुपए का दिख रहा होगा। सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आपने 30,000 का फर्नीचर बेचा तो बट ऑब्वियसली बात, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। बट आपने इसको फर्नीचर बेचा नहीं माना, आपने गुड्स बेचा माना। तो गुड्स बेचा माना तो मतलब आपकी बुक्स में अभी भी फर्नीचर अकाउंट दिख रहा होगा ना। लेट एग्जांपल, ये आपका फर्नीचर अकाउंट, टू बैलेंस BD, कितना रुपए का बेटा आपके पास, 30,000 रुपए का दिख रहा है। बातचीत नहीं, 30,000 रुपए का फर्नीचर आपको दिख रहा है। तो बट ऑब्वियसली बात, क्या ये अगर आपने सेल कर दिया होता, अगर आपने ये सही किया होता तो यहां से फर्नीचर अकाउंट गायब हो गया होता। क्या ये बात सभी को अच्छे से क्लियर है? तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि ये दिख रहा है, आपने तो उसको नॉर्मल सेल मान लिया, तो सेल मान तो बताओ फर्नीचर आपको एंड ऑफ दिन दिख रहा है ना। तो बताओ एंड ऑफ दिन 30,000 दिखेगा, तो क्या इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे? तो 30,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितने % से बेटा, 15% से। कितना आता है, 4500 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब हम यहाँ पर हमने इसको सेल माना तो हमारी बुक्स में फर्नीचर दिख रहा है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पॉइंट आपको हजम ही नहीं होगा सबसे पहली बात तो, ऐसा किया था क्यों किया, बहुत ध्यान समझना। सही, आपको ये एंट्री एक बार में हजम हो गई होगी, पर ये गले में उतर ही नहीं रही आपको बेटा। एक बात बताओ, आपने 30,000 का फर्नीचर बेचा, बट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट फर्नीचर अभी भी दिख रहा है। अरे क्या आप डेप्रिसिएशन असेट्स देख के चार्ज करते हो या असेट्स अकाउंट देख के चार्ज करते हो? असेट्स देख के चार्ज करते हो या असेट्स अकाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो? असेट्स या असेट्स अकाउंट, नॉट असेट्स। क्या आप जब समझना है, अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं बेटा, जब अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाएगा तो क्या फैक्ट्री में जगह एक असेट्स को देख के डेप्रिसिएशन चार्ज लगाएगा या उसकी बुक्स में दिख रही है असेट्स अकाउंट उनमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? तो डेप्रिसिएशन असेट्स अकाउंट देख के चार्ज करता है, ना कि असेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन देख के करता है। अरे यार, ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, आप लोग समझते हो। से एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, आप बिजनेस के मालिक को, यार सीधी सी बात, अपने आप को फील करो, आपका बहुत बड़ा प्लांट है। से एग्जांपल 10 किलोमीटर का लंबा चौड़ा प्लांट रखा हुआ है, आप आपके ऑफिस में बैठे हुए रहते हो, आपने 10 मशीन परचेज की है बेटा, और मान लो 50 AC परचेज किया आपने बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए, 50 AC परचेज किए, तो क्या आप अकाउंटेंट हो, बिजनेस के मालिक हो, तो क्या फैक्ट्री में घूमोगे, देखो ऐसे लगा हुआ और डेप्रिसिएशन, ऐसे लगा हुआ ऐसे चार्ज करोगे, या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स लिखी रही होगी उससे चार्ज करोगे बेटा?
तो डेप्रिसिएशन असेट्स देख के चार्ज करते हैं या असेट्स अकाउंट? असेट्स अकाउंट। देखो दिखने में, देखो बोलने में आप सब एक समझते हो, गलत। हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, इट ओके, बट ऑन विच वैल्यू? वैल्यू शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही होती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बेटा। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि आपने असेट्स को सेल किया बट यहां से आपने हटाया नहीं है, तो बट ऑब्वियस सी बात आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स की वैल्यू दिख रही है, असेट्स की वैल्यू दिख रही है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज इस पे करेंगे। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा था, असेट्स तो बिक चुकी, अरे पगलो बिक चुकी होती, ढंग से यहां लिखा हुआ होता तो यहां से दिख ही नहीं रही होती। तो हमने तो गलती कर दी ना, हमने तो ये ट्रीट किया ना, ये ट्रीट किया तो असेट्स की वैल्यू 30,000 रुपए दिख रही है ना, तो डेप्रिसिएशन में 30,000 पे चार्ज करोगे। अरे हाँ है ना, नहीं आई मेरी बात समझ में। मैंने बोला क्वेश्चन बहुत सोच से परे आप लोगों के बेटा, ये सिल्क दे रहा हूं, मजाक नहीं है। 5 स्टार क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हाँ ये कर लिया, ये एंट्री पास की। अरे ये तो करनी ही नहीं थी, करनी तो ये थी, हुआ ये, अब हमें ये करना है रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब मुझे बताओ ये 2 एंट्री आपने पास की, मुझे बताओ सबसे पहले हम बात करते हैं ध्यान से, 1 बाय 1 आपस में इनको कनेक्ट करना बेटा। अभी एंट्री इन आपस में कनेक्ट हो, डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डेप्रिसिएशन की एंट्री है। अब मुझे बताओ आपने इसको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे बोलो। अब मुझे बताओ आपको पार्टी को डेबिट करना था 26,000 से, आपने पार्टी को 26,000 से डेबिट भी किया, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, प्लीज समझना। आपको पार्टी को डेबिट करना चाहिए था, आपने पार्टी को क्या किया बेटा, आपने डेबिट किया, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बट क्या आपको पीएनडल को 1,000 रुपए को डेबिट करना चाहिए था? क्या पीएनडल को आपने डेबिट किया? क्या कर दें, क्या कर दें? तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही होगा, है ना, पीएनडल नहीं। कितना बेटा, 1,000। दिस इज नॉमिनल अकाउंट है ना, ये एक्टिवेशन सब्सिक्वेंट ईयर में, पीएनडल मत लिख देना, लिखोगे पीएनडल एडजस्टमेंट ही, बोलो हाँ है ना। चलो ये भी हो गया। आओ, क्या सेल्स को आपको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, फिर भी आपने सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट को कैंसिल करने का डेबिट, तो बट ऑब्वियस सी बात पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 26,000, दैट वी कैन से 27,000। टू, फर्नीचर को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, क्या फर्नीचर को आपने क्रेडिट किया? आओ क्रेडिट कर दो, 2 फर्नीचर, कितने से क्रेडिट करना चाहिए, 27। देखो 27 से डेबिट भी, 27 से क्रेडिट भी। पर ऑनेस्टली वो जिनको फंडामेंटल पढ़ने में मजा आता है उनको समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन का लेवल का है, मैं ईमानदारी से बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। लेट्स सी आगे बात करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इसका ये हमने आपस में क्रॉस चेक किया, बोलो हाँ या ना। अब हमें करना है किसके लिए बेटा, डेप्रिसिएशन वाली एंट्री के लिए भी हम कुछ बात करते हैं। आओ इस चीज इन दोनों का आपस में क्रॉस चेक करते हैं बेटा। डेप्रिसिएशन डेबिट करना चाहिए था कितने रुपए से, 3,000 रुपए से, पर आपने डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया कितने से बेटा, 4,500 से। तो ज्यादा डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया, तो बताओ ज्यादा डेबिट कर दिया तो बट ऑब्वियसली बात डेप्रिसिएशन को कैंसिल करना है, तो एंट्री क्या होगी बेटा, पीएनडल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे 1,500 रुपए से, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक प्रकार से नॉमिनल अकाउंट है। क्या समझ में आपको आया? अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, फर्नीचर की बात करता हूँ, फर्नीचर 4,500 से क्रेडिट कर दिया, जबकि आपको क्रेडिट कितने से करना चाहिए था, 3,000 से। तो फर्नीचर को आप क्या कर दो बेटा, वहां पर डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 1,500 रुपए से। दिस 2 अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास्ड। एक सिंगल एंट्री हम पास कर सकते हैं इसके बदले में। देखो फर्नीचर 27,000 से हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्रेडिट, इतने से क्या कर रहे हैं बेटा, डेबिट। तो नेट फर्नीचर क्रेडिट कर दो बेटा, कितना, 25,500 से। अरे हाँ है ना, पीएनएल एडजस्टमेंट 27,000 से आप डेबिट कर रहे हो, 1,500 से क्या कर रहे हो बेटा, आप क्रेडिट कर रहे हो, तो नेट डेबिट कर दो कितने से बेटा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 25,500 से। आपकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी होगी मुझे पता है बेटा। अभी तो उसके बाद और अच्छे पॉइंट्स आने वाले, बाकी पॉइंट नंबर सी और डी, वो है बहुत छोटे छोटे से पॉइंट, बहुत खतरनाक पॉइंट है सी और डी बेटा। क्या समझ में आपको आया बेटा?
यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो प्लीज आप मुझसे पूछें। मैं सॉरी बेटा, एक मिनट क्या वापस बोले। अच्छा, ये अमाउंट कैसे आया, ऐसा बात करता हूँ बेटा। सभी लोग ना डाउट है वापस, जिनका डाउट से डाउट हो सकता है आपका कॉमन डाउट है बेटा। सर ये P&L एडजस्टमेंट से 27 कैसे आया बेटा, समझना मेरी बात को बेटा। मैं सबसे पहले इस एंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या पार्टी को डेबिट करना था, पार्टी को आपने डेबिट किया, तो इसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मुझे P&L को डेबिट करना चाहिए था, क्या मैंने P&L को डेबिट किया, नहीं, तो P&L को डेबिट कर दूं, करना चाहिए था, नहीं, क्या डेबिट करना पड़ेगा, तो 1000 रुपए से P&L को डेबिट कर दिया मैंने। फिर यही तो मैंने बोला बेटा, आप P&L नहीं लिखोगे, P&L एडजस्टमेंट लिखोगे, क्योंकि P&L करते थे तो सेम ईयर में करते थे, गलती सेम ईयर में कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट ईयर में बेटा, सब्सिक्वेंट ईयर में, तो सब्सिक्वेंट में P&L नहीं लिखेंगे, P&L एडजस्टमेंट लिखेंगे। अब दूसरी गल, फर्नीचर को आपको क्रेडिट करना चाहिए 27 से, आपने फर्नीचर क्रेडिट नहीं किया, फर्नीचर को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से बेटा, 27 से हमने क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। सेल्स को आपको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, फिर भी आपने सेल्स को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। क्या गलती आपने कर दी, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम बेटा, डेबिट करेंगे। कितने रुपए से बेटा, डेबिट। अरे बेटा सेल्स को क्रेडिट कितने से किया, 26, तो सेल्स को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स अगेन आपका नॉमिनल अकाउंट है बेटा, तो 26 से हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। बाय विच नेम, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। व्हाई सर, बिकॉज ये सब्सिक्वेंट ईयर एडजस्टमेंट्स, इसलिए ये एंट्री क्या जरूर समझ में आया। मैंने इतना स्पेसिफिक बोला था बेटा, हम P&L नहीं लिख सकते हैं, बच्चा मेरा P&L लिख दें क्या, नहीं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट सेक्शन बताया था, कई बार एंट्री में आपको P&L लिखा हुआ मिलेगा, कई बार P&L एडजस्टमेंट लिखा होगा, जहां पे P&L एडजस्टमेंट लिखा हो वो आपका सही माना जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन अच्छा है बेटा ये। इन 2 पॉइंट्स को घर जाके वापस सोचना, और मैं चाहूंगा पॉइंट नंबर C और D घर जाके वापस सोचना बेटा एक बार। समझ में आया बेटा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जिन किसी को भी डाउट्स हैं आप डाउट्स के लिए आ जाएं बेटा।